हे एवरीवन, वेलकम टू जेक गाइड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतिहास का चैप्टर नंबर 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। मैं आपको यहाँ पर जो वीडियो में बताने वाला हूँ वह 36 से लेकर 70 तक मैं बताऊंगा। इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं वह मैं आप लोगों को पार्ट 1 नंबर वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा होगा उस सभी क्वेश्चंस को, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद वहां पर जा करके उसे भी जा करके देख लीजिएगा। वहां पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इस बार भी आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस रखते हैं। ओके, और इसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछ सकते हैं। मैं आपको बताते चला जाऊंगा कि कौन कौन क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा, ताकि आप अच्छे तरीके से इसे अंडरस्टैंड कर सको और बहुत अच्छी तरीके से उसे एग्जाम में लिख सको। ठीक है, मैं जब समझाऊंगा तो अच्छे से समझना, मन दिमाग खुला रखेगा। ठीक है, चलो देखो 36 नंबर क्या दिया हुआ है कि अमेज़न क्षेत्र के हितोतोष कहे जाने वाले भारतीय इंडियनों कि बेगार पर कौन सा व्यवसाय निर्भर था। तो उनके बेगार पर कौन सा व्यवसाय निर्भर था? तो रबड़ की जो निकासी थी वह उनके बेगार पर निर्भर रहा करती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या दिया हुआ है कि अल्लूरी सीताराम राजू किस क्षेत्र में विद्रोह किए थे। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है वह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में विद्रोह किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछने को देखता है ना, मतलब पूछ ही देता है। लिखा है कि बस्तर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो जो बस्तर क्षेत्र जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो यानी चार ऑप्शंस दिए हुए, इनमें से कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सत्य है। क्या है, पढ़ देता हूं कि इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या दिया हुआ कि नेथानार गांव के गुंडाधुर किस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो वो जो है वह बस्तर विद्रोह के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 41 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे कि बस्तर विद्रोह कब हुआ था। तो बस्तर विद्रोह जो है वह 1910 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 1970 ईस्वी दशक में भारत के किस क्षेत्र में विश्व बैंक के कागज उद्योग की लुगदी उपलब्ध कराने के लिए साल वृक्षों की जगह देवदार के पेड़ लगाने की सलाह दी थी। तो ये जो क्षेत्र था वह बस्तर का क्षेत्र था जहां पर यह सलाह दी गई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था। तो इंडोनेशिया जो है वह डचों का जो है वह उपनिवेश था। यहाँ पर डच लिखा है लेकिन आप ध्यान रखें डचों का उपनिवेश था। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप जिसे जावा के नाम से जानते हैं, पहले क्या था। तो पहले एक वनाच्छादित हुआ करता था, यानी वहां पर बहुत ज्यादा घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन अब वो काट करके सब उनको खेती लायक जमीन बना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 45 जावा में कलांग समुदाय कौन थे। तो जावा में जो कलांग समुदाय थे वह ए और बी दोनों थे, यानी घुमंतु किसान भी थे और कुशल लकड़हारे भी हुआ करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 बहुत इंपॉर्टेंट है कि जावा जावा पर डचों के बाद किस देश का कब्जा हो गया। तो जावा में जो है डचों के बाद जापान के लोगों का कब्जा हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 जावा में भस्म कर भागो नीति किसने अपनाया। तो जावा में भस्म कर भागो की नीति जो है वह डच लोगों ने अपनाया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंग्रेजों से रिलेटेड है इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखा कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के लिए रेल लाइनें क्यों अनिवार्य थी। तो हिंदुस्तान में जो अंग्रेजों के लिए सबसे पहले अगर बात करें तो रेल लाइनें इंपॉर्टेंट थी, उनको लूटना था और बहुत ही जल्दी से उसको एक्सपोर्ट करनी थी, है ना। इसलिए उन लोगों के लिए रेल लाइनें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस दी हुई है उस पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ कि औपनिवेशिक आवागमन और व्यापार में सहायक थी, सेना के आवागमन में सहायक थी। ठीक है, ये इसकी के लिए थे। राज राजस्व वसूलने के लिए तो सर राजा तो ऑलरेडी उन लोगों को जाके दे आता था, है ना। बहुत गजब किस्म की उन लोग को राजनीति थी भैया। चलो देखते हैं 49 में कि घर बनाने या ईंधन के लिए लोग लकड़ियां कहाँ से ले जा सकते थे। ठीक है, यानी घर बनाने के लिए जो ईंधन या जो घर बनाते थे लकड़ियाँ कहाँ से ले जा सकते थे। उनको आरक्षित वन से ले जाते थे क्या? नहीं। तो ये जो ऑप्शन जो आपका डी है वो राइट हो जाएगा। सुरक्षित वन से ले जा सकते थे और ग्रामीण क्षेत्रों से भी ले जा सकते थे। ठीक है, ये उन लोगों को क्राइटेरिया दिया हुआ था। आरक्षित वन से अभी भी नहीं ला सकते, इंडियन गवर्नमेंट का अभी भी रूल है कि आप आरक्षित वन से नहीं ला सकते, नहीं तो आपको जेल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को जेल भी हो जाता है। ठीक है, हमारे गाँव से भी एक बार हुआ था। चलो देखते हैं आगे हम लोग 50 नंबर देखिए क्या दिया हुआ कि विदेशों में निम्न में कौन सा नाम झूम कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो विदेशों में जो है थारू जो नाम है ना वह झूम खेती के लिए इस्तेमाल नहीं होता। चेना होता है आपका, क्या बोलते हैं श्रीलंका में, लादिंग इधर एशिया मध्य एशिया में होता है, लिम्पा मुझे पता नहीं, मिल्पा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 41 देखते हैं
सॉरी 51, भारत में कौन अंग्रेज अफसर बाघ के शिकार के लिए प्रसिद्ध था? तो जॉर्ज यूल जो है वह भारत में अंग्रेज जो था, एक ऐसा अंग्रेज जो बाघ के शिकार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि निम्न में से किसे वन कानून के अंतर्गत नहीं लाया गया? तो जिसे वन कानून के अंतर्गत नहीं लाया गया वह है ऑप्शन नंबर डी, कि इसमें गांव में पशुपालन पर रोक लगा दिया जाना, ये सब चीजें नहीं लाई गई। क्वेश्चन नंबर 43 सॉरी 53, निम्न में से किसे अपराधी कबीला नहीं कहा जाता था? तो किन में से जो ऐसा कौन कबीला था जिसे अपराधी कबीला नहीं कहा जाता था? तो संथाल जो लोग थे उन्हें अपराधी कबीला नहीं कहा जाता था। ठीक है, कांटेदार छाल वाला वृक्ष कौन था? तो कांटेदार छाल वाला जो वृक्ष था वह सेमूर जो था वह कांटेदार वाला वृक्ष था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या दिया हुआ है। अरे यार मैं तो बस 45 में चला गया, यहाँ पे 55 है ना। क्या दिया हुआ है, स्पीलर कहाँ इस्तेमाल होता था? तो स्पीलर जो है वह रेल के इंजन सॉरी रेल के पटरियों के नीचे इस्तेमाल होता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है। ठीक है, जरूर ध्यान रखोगे। आपका क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं क्या दिया हुआ है कि स्थानांतरी कृषि का एक अन्य नाम क्या है? तो स्थानांतरी कृषि का एक जो अन्य नाम है वह है आपका ए नंबर झूम कृषि को स्थानांतरी कृषि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में जिस वन्य प्रणाली का अध्ययन कराया जाता था, यानी जिस वन्य प्रणाली का अध्ययन कराया जाता था उसका क्या नाम है, ये चीज आप लोग को बताना है। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी से जगह बगान वानिकी के नाम से जाना जाता था, इसको वहां पर अध्ययन कराई जाती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, कौन भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले वन्य समुदायों का नायक नहीं था? यानी इनमें से कौन नायक नहीं था ये आपको बताना है। तो 58 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप सही हो जाएगा। जयपाल से सी मुंडा जो है उनके नायक कभी नहीं हुए थे। देखिए सिद्धू कान्हू ऐसे थे, बिरसा मुंडा तो जानबे करते हैं ये झारखंड के भगवान है। चलो देखो 59 नंबर देखिए क्या दिया हुआ कि तेंदू के पत्तों का प्रयोग किस काम में किया जाता है? तो तेंदू के जो पत्तों का जो इस्तेमाल किया जाता है वह बीड़ी बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, चर्म शोधक जिसे टेनिन का नाम से जाना जाता है क्या क्या उपयोग है, यानी इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है खाल से चमड़ा बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, कृषि भूमि विस्तार का बुरा परिणाम क्या था? तो कृषि भूमि विस्तार का जो बुरा परिणाम था वह है वनों का विनाश। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जलयान निर्माण की समस्या उत्पन्न होने वाला क्या कारण था? तो 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जो जलयान निर्माण होने की जो समस्या का उत्पादन जो हुआ था उत्पन्न हुआ जो है हाँ, वनों की कमी की वजह से वहां पर क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा समस्या हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि घुमंतु खेती एक खेत पर कितने वर्षों तक की जाती थी? तो जो घुमंतु खेती थी वह एक वर्ष में एक जगह पर मात्र 2 वर्ष ही करते थे, बाकी फिर नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 64, चाय कॉफी और रबर के बागानों का निर्माण अधिकतर कैसे हुआ? तो चाय कॉफी और रबर के बागानों का जो अधिकतर निर्माण है वह वनों को काटकर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, बेहतरीन बाड़े बनाने के लिए किस पौधे का इस्तेमाल किया जाता था? तो बेहतरीन बाड़े बनाने के लिए जो है वह बांस का इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 66, वन्य इलाकों में रहने वाले लोग जंगलों से क्या लेते थे? तो वन्य इलाकों में रहने वाले लोग जो जंगलों से लेते थे उपयुक्त सभी यानी कंदमूल फल ले लेते थे, पत्ते लेते थे, लकड़ियां और औषधि लेते थे। अभी भी हमारे गांव में सब चीज लिया जाता है। ओके, कोई भी बात ना, पुराने समय में भी अभी भी लिया जाता है, हम लोग खुद जाते हैं जंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका दिया हुआ है 67 कि तेंदु पत्ता के एक बंडल में कितने पत्ते होते थे? तो तेंदु पत्ता के एक बंडल में कितने पत्ते हुआ करते थे? तो 50 पत्ते हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 68, जॉर्ज यूल किस जानवर के शिकार के लिए जाना जाता है? तो जॉर्ज यूल जो है वह बाघ के शिकार के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, नागरिद जेरी किस देश की आदिवासी समुदाय है? तो यह जो है वह ऑस्ट्रेलिया की एक आदिवासी समुदाय है। क्वेश्चन नंबर 70, आदिवासी समुदाय में ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने की जिम्मेवार सामान्यतः किसके पास होती है? तो आदिवासी समुदाय में ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने के जो जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं औरतें। हमारे गांव इलाके में तो औरतें ही सब ये सब चीजों को जमा करते, पुरुष लोग सिर्फ बाहर काम करने के लिए जाते हैं। ये चीज सिस्टमेटिक ढंग तो हमारे गांव में ही चलती है। ठीक है, कोई बात नहीं, शहर वाले ये सब चीज बातों को नहीं समझते हैं। चलिए, तो वीडियो को लाइक करेंगे सबसे पहले, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।